नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी पांडे। मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ बत्रा हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर में। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स में। आज हम बात करेंगे बच्चों में दो जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो आजकल पेरेंट्स बहुत फेस कर रहे हैं उसके बारे में। एक मोबाइल की आदत और दूसरा जंक फूड बहुत ज़्यादा बच्चों में खाने की जो लत बच्चों को लग गई है उसके बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं इस बात पे ध्यान दिलाना चाहूँगी कि पहले माँ बाप जब बच्चों को कहीं बाहर लेकर के निकलते थे तो अपने साथ कोई छोटा मोटा झुनझुना, कोई खिलौना, कोई पजल्स, कोई छोटी मोटी किताब इस तरह से लेकर के निकलते थे। आज माँ बाप के पास अपने लिए भी सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन होता है और छोटे से छोटा बच्चा जब यहाँ पे भर्ती होता है या ओपीडी में पेरेंट्स को दिखाने के लिए पेरेंट्स अपने साथ लेकर के आते हैं तो वो खुद भी मोबाइल पे बिजी होते हैं और साथ में अपने बच्चे को भी वो मोबाइल पकड़ा देते हैं कि बेटा तुम चुपचाप बैठो और मोबाइल को खेलो। तो ये जहाँ से ये आदत एक मजबूरी के चलते शुरू होती है तो धीरे धीरे करके बच्चे को फिर उसकी आदत लग जाती है। और क्योंकि फ़ोन में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो उसको बहुत अट्रैक्ट करते हैं और इसी तरह से वो बनाए जाते हैं तो बच्चे को धीरे धीरे फिर वो मोबाइल की ही आदत लग जाती है और हर बार बच्चा उसी बात की जिद करता है कि मेरे को मोबाइल ही चाहिए। तो मैं पेरेंट्स का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूँगी और रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी माँ बाप कहीं बाहर जाएं तो वो जैसे घर की चाबी है या कुछ और गाड़ी की चाबी है, हम कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, चीज़ें प्लान करते हैं, उसी हिसाब से बच्चा वहाँ जा कर के कौन सी एक्टिविटीज़ करेगा, कोई किताब पढ़ेगा, कोई पजल खेलेगा या कोई छोटी मोटी आप गेम ले जा सकते हैं, कोई बॉल ले जा सकते हैं जिसके ज़रिए बच्चे अपने आप को बिजी रख सकें। सिर्फ अगर आप मोबाइल लेकर के जाएंगे तो बच्चे को मोबाइल की ही आदत पड़ेगी और फिर धीरे धीरे वो एक लत में बदल जाएगी। तो ये तो हुई मोबाइल की बात। अब जंक फूड खाने की आदत भी लगभग इसी तरह से लगती है। आजकल बहुत इजीली ऐसा है कि हर तरह पे हर जगह बहुत सारे कैफेटेरिया अवेलेबल हैं, बाहर दुकानें हैं जहाँ पे आराम से चिप्स का पैकेट फाड़ो, चिप्स खा लो, बहुत आराम से बिस्किट्स खरीद लो, बहुत आराम से केक खरीद लो। तो प्रोसेस्ड फूड बहुत इजीली अवेलेबल है, जूस अवेलेबल है, लस्सी अवेलेबल है, बहुत सारे ऐसे फ्लेवर्ड मिल्क हैं जो अवेलेबल हैं। तो पेरेंट्स ने एक जो आदत पहले फिर से उसी बात की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूँगी कि पहले माँ बाप कहीं भी जाते थे एक पानी की बोतल बच्चों के साथ लेके जाते थे, खाने का डब्बा साथ में लेकर के जाते थे। वो आदत हमारी कहीं ना कहीं छूट गई है। उसके चलते बच्चे चल बेटा अस्पताल चले, वहाँ पिकनिक मनाएंगे, हम लोग डोसा इडली खाएंगे, कैफेटेरिया में तेरे को चिप्स दिलाएंगे और हम जूस का पैकेट दिलाएंगे। तो अगर हम शुरू से अपनी इस आदत का ध्यान रखेंगे, हम अपने साथ बच्चों को खाना या खाने का डब्बा ले करके चलेंगे तो ये आदत हम बच्चे में एक बहुत अच्छी डाल सकते हैं। तो कभी भी हम बाहर जाएं तो बच्चे का खिलौना और खाना जरूर साथ में लेकर के जाएं। आशा है आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। बत्रा हॉस्पिटल में हमारे यहाँ पर हर तरह की पीडियाट्रिक सर्विसेज अवेलेबल हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चे के स्वास्थ्य पे पैसा खर्च करें। आजकल ये बात कही जाती है कि मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा महंगा है, अस्पताल में उपचार कराना बहुत महंगा है। तो बीमारी का इंतज़ार आप ना करें, बच्चे के स्वास्थ्य पे अगर आप खर्च करेंगे तो आपको बीमारी पे कम खर्च करना पड़ेगा पैसा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। और स्वास्थ्य मेंटेन करने के लिए दो सबसे ज़रूरी बातें हैं, माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराए और दूसरा टीकाकरण समय से लगवाए। टीकाकरण के बारे में अपने डॉक्टर से ज़रूर जानकारी लीजिए। अगर बच्चे को आप सरकारी में टीके लगवा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसे प्राइवेट में भी टीके हैं जैसे चिकन पॉक्स या छोटी माता का टीका है या फिर टाइफाइड का टीका है या हेपेटाइटिस ए का टीका है जो कि सरकारी में नहीं मिलता है और ये कोई बहुत महंगे टीके नहीं हैं। इसके बारे में अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से या प्राइवेट हॉस्पिटल में आकर के ज़रूर डॉक्टर से डिस्कस करें और जहाँ तक कोशिश हो सके इन टीकों को भी अपने बच्चों को ज़रूर लगवाएं। नमस्कार।